तो आज हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं अब टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल और रेंज। पहले हम लोग पढ़ चुके हैं इसकी इक्वेशन क्या थी, तो इन टर्म पे ध्यान देने की ज़रूरत है। काम की टर्म होती है टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा आपको कि कोई टाइम है जिसमें कुछ फ्लाइट होती होगी। तो प्रोजेक्टाइल जब चलता है तो जितनी देर हवा में रहता है, अपनी जर्नी में रहता है, उस टाइम को उसका टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। और ये अगर आपका कोई प्रोजेक्टाइल है, ये ऐसे गया और यहाँ पे आकर के गिरा, तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम क्या बोला जाता है, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट। तो क्या होगा ये, टाइम टेकन बाई प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स जर्नी। नॉर्मल सी बात ये है, इसकी जर्नी का जो टाइम होगा उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। और टाइम ऑफ फ्लाइट इज ऑलवेज इक्वल टू टाइम ऑफ एसेंट। एसेंट का मतलब सबसे टॉप पॉइंट पे जाने का टाइम, प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, नीचे आने और ऊपर जाने के टाइम के इक्वल होगा। और ये टाइम हमेशा इक्वल ही होते हैं, ये भी मैं बता दूं आपको। मैक्सिमम हाइट ये है, अगर ये याद हो, ये u था, ये थीटा था, तो इसका नाम क्या था, u कोस थीटा, इसका नाम क्या था, u साइन थीटा। और ये मैक्सिमम हाइट थी इसकी। जब ये अपने टॉप मोस्ट पे पॉइंट पे होगा, अब इससे ऊपर तो जा नहीं सकता ये, तो यहाँ इसकी वर्टिकल में वेलोसिटी कितनी होगी, तो हमारी 0 होगी। अब इससे ऊपर नहीं जा सकता ये, तो Vx तो कुछ ना कुछ होगा। इनिशियली ये Ux है आपका, ये Uy है, बट जब यहाँ जाएगा तो Vx तो कुछ होगा, ये तो 0 नहीं हो सकता। पर Vy अब इससे ऊपर नहीं जा रहा y डायरेक्शन में, तो y डायरेक्शन में जब इससे ऊपर नहीं जा रहा, तो वहाँ पे y डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। अब तो उससे नीचे ही आना, तो टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल टू टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। ये T1, ये T2, और T1 और T2 इक्वल टू होते हैं, उनको अगर T बोल दें तो T इक्वल टू क्या, 2T आ जाएगा। तो हमारा मेन काम इस छोटे t को निकालना है। तो यहाँ से यहाँ तक लिखते हैं, O से A पॉइंट तक, फॉर O टू A, O से A तक की जर्नी के लिए लिखते हैं भाई। फर्स्ट इक्वेशन लगा देते हैं, y डायरेक्शन Vy इक्वल टू Uy प्लस AyT। Vy का मतलब y डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी, तो कितनी है वो, 0। इनिशियल कितनी थी, u साइन थीटा y डायरेक्शन में। एक्सीलेशन क्या होता है y डायरेक्शन में, वो तो हमेशा ऐसे ही लगता है, ग्रेविटी। और नीचे की डायरेक्शन है तो इसे माइनस लेना। जो आप पढ़ के आए ना 9th 10th में कि भाई ऊपर फेंक दिया तो नेगेटिव जी, नीचे आया तो पॉजिटिव, वो भूल जाइए अब। अब इसको डायरेक्शन के हिसाब से लीजिए। तो ये टाइम यहाँ तक अगर t लिया था, तो क्या ये u साइन थीटा बाई जी आ जाएगा। तो ये टाइम ऑफ एसेंट है और इतना ही टाइम ऑफ डिसेंट होगा। तो आप कह सकते हैं हैंस t इक्वल टू 2 इंटू यू साइन थीटा बाई जी। क्लियर है क्या बेटा, बिल्कुल। या आप ये कहें 2u साइन थीटा क्या है, वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, u परपेंडिकुलर अपॉन जी। ये भी आप इसको नाम दे सकते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है। अब देखिए, जब बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर फेंकते हैं, अगर ये थीटा 90 हो जाए, थीटा कितना हो जाए, 90, मतलब यहाँ पहुँच जाए, तो साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो ऊपर का टाइम क्या होता है, नीचे से ऊपर फेंकने का, जहाँ बॉडी रुकती है, तो ये हो जाएगा 2u बाई जी। u जितनी स्पीड दोगे उसे g से डिवाइड कर दो, आपका टाइम आ जाएगा कि कितनी, जहाँ पे जा करके वो रुका होगा। दूसरी टर्म मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट इसको बोलते हैं कि जैसे ये चला तो अपने रास्ते की जो सबसे बड़ी ऊंचाई थी, सबसे ज़्यादा ऊंचाई थी, फेंकते टाइम नहीं। देखो दो तरह की मैक्सिमम हाइट होती है, एक तो ये होती है ऐसे फेंक दो, तो इस केस में तो अपनी मैक्सिमम हाइट पे जाएगा, जहाँ तक आपको पहुँचाना वहाँ चला जाएगा। लेकिन अगर किसी एंगल में फेंकते हो, जैसे ये फेंक दे 30, 45, 60, तो ये 30, 45, 60 में जब ये सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे था, उसे कहा जाता है मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। यानी अपने रास्ते की जो सबसे ऊंचाई है, सबसे ऊंची चोटी है,
उसे उसकी मैक्सिमम हाइट कहते हैं। पार्टिकल का मैक्सिमम हाइट जाना अलग चीज़ है, वो तो ऐसे ही फेंका जाएगा, लेकिन अपने रास्ते की मैक्सिमम हाइट पे जाना अलग बात है। रास्ते की मैक्सिमम हाइट को कैलकुलेट करते हैं हम यहाँ पर प्रोजेक्टाइल के अंदर। तो दूसरा है मैक्सिमम हाइट, तो ये हमारा मैक्सिमम हाइट पॉइंट होगा h। तो इसे निकालने के दो तरीके हैं आपके पास। पहला तरीका तो ये है कि भाई ये जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा तो ये यहाँ तक का टाइम क्या बोला जाएगा, कैसे टाइम ऑफ एसेंट बोलते हैं। तो टाइम ऑफ एसेंट आपको पता है, उसके हिसाब से निकाल लो। दूसरा आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, क्या कि यहाँ से चले, इसकी इनिशियल स्पीड ये और ये थी, लेकिन जब मैक्सिमम हाइट पे पहुँचे तो यहाँ एक्स डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी तो जीरो नहीं हो सकती, पर क्या वाई डायरेक्शन में जीरो होगी? तो आप कहोगे यस सर बिल्कुल होगी। तो वाई डायरेक्शन में इक्वेशन लगाते हैं। तो हाइट और टाइम के लिए आप ये भी याद रख सकते हैं कि आप हमेशा वाई डायरेक्शन की इक्वेशन लगाएं। लगाते हैं भाई, वी स्क्वायर वाई डायरेक्शन, वी स्क्वायर एक्स डायरेक्शन, या यू स्क्वायर कह दो, वाई डायरेक्शन 2as, ये वाई डायरेक्शन के लेने हैं। जो वेक्टर होते हैं उनके साथ ही ऐसे सफिक्स में एक्स और वाई लिखते हैं। तो वी वाई क्या होगा, ये तो जीरो, यू वाई यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, 2ay की जगह माइनस जी, एस वाई की जगह h, इसको इधर ले आओ तो 2gh इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो h क्या आ गया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये हाइट का फॉर्मूला आ जाएगा। तो कितना आसान है, इसको भी वैसे ही लिख सकते हैं, h इज इक्वल टू यू परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट का स्क्वायर अपॉन 2g। और इससे पहले वाला टाइम फ्लाइट क्या था, 2u परपेंडिकुलर अपॉन g, एक दूसरे के उल्टे हैं। जब चीज़ें नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो यू स्क्वायर अपॉन 2g फॉर्मूला आता है उनका, चाहे देख लो आप। मान लिया यहाँ से u से फेंका और यहाँ जा कर के ये रुक गया, ये h पूछ लिया आपसे, तो यहाँ v जीरो ले लेंगे, इक्वेशन लगाएंगे। तो जीरो का स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh नहीं करते आप खुद, तो g इज इक्वल टू या 2gh करके इक्वल टू यू स्क्वायर, तो h क्या आ गया देख लो आप, यू स्क्वायर बाई 2g आ गया। नहीं वही देख लो, ये u क्या है, जमीन से 90 डिग्री पे है, नहीं है, तो u परपेंडिकुलर, नहीं थीटा 90 होती है, ये सीधी जाएगी। तो अगर किसी बॉडी को मैक्सिमम हाइट तक फेंकना, प्रोजेक्टाइल निपात कोई भी हो, तो उसे कितने डिग्री पे फेंके, 90 डिग्री पे। 90 डिग्री पे फेंकते ही वो यू स्क्वायर बाई 2g हाइट लेगी, ये सबसे बड़ी हाइट होती है, ये प्रोजेक्टाइल की नहीं होती, कभी ऐसे कंफ्यूज रहो। जो हाई जंप के प्लेयर होते हैं वो जब भाग के आते हैं तो अपनी बॉडी को उस पर्टिकुलर जगह से जहाँ उन्हें जंप लगानी है वहाँ से 90 डिग्री पे जंप कराते हैं, जिससे कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा हाइट मिल सके। तो ये क्या थी हमारी हाइट। तीसरा है साहब अपनी रेंज। रेंज क्या होगी कि टाइम ऑफ फ्लाइट में वो कितनी दूर जाके गिरी, तो यहाँ पे गिरेगी वो रेंज, तो इसको लिखते हैं, थर्ड क्या है, रेंज। मैंने डेफिनेशन लिख दी है कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल इन इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको रेंज बोला जाता है। इसकी इक्वेशन बनाते हैं चलिए। तो मैंने कहा कि टाइम ऑफ फ्लाइट किस किस के लिए, टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट, इसके लिए तो आप वाई डायरेक्शन इक्वेशन लें, वाई डायरेक्शंस में जो इक्वेशन है उनको यूज करिए, और रेंज के लिए मैक्सिमम टाइप आप यूज करिए एक्स डायरेक्शन। और ये इंटरचेंज भी हो जाते हैं, आपकी मर्जी है, प्रैक्टिस के बाद आप सीख जाएंगे। तो लिखते हैं चलिए, एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स टी स्क्वायर। एस एक्स का मतलब एक्स डायरेक्शन पे डिस्प्लेसमेंट, तो फाइनली यहाँ पे जा गिरा, तो बताइए एक्स में कितना डिस्प्लेसमेंट आया, जीरो से चल के कोऑर्डिनेट कितने पहुंचा, आर पे, तो आर। यू एक्स इनिशियल वेलोसिटी क्या है इस डायरेक्शन में, यू कोस थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट टी प्लस सब जीरो। जीरो क्यों, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं होता, कौन सी में होता है, केवल वाई में, और किसके केवल माइनस जी के। ये तीसरी बार मैंने आज बताई आपको बात। तो आर इज इक्वल टू क्या आएगा साहब, यू कोस थीटा इंटू टी, टी की जगह टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया था, वो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या, वो 2u साइन थीटा अपॉन जी आया था। तो बिल्कुल, तो रेंज का यही फॉर्मूला हो गया, आर इक्वल टू यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन जी। और जो मैथ्स के बच्चे उनको पता भी होगा कि 2 साइन थीटा कोस थीटा को हम लोग साइन 2 थीटा भी बोल देते हैं।
तो ये इसका रेंज का फॉर्मूला आ जाएगा। इस तरह से आप क्या कैलकुलेट कर दे रहे हैं प्रोजेक्टाइल की रेंज। इसे एक तरीके से और कर सकते हैं, देखिए हर चीज़ के कई तरीके हैं, उनके भी बहुत सारे थे, इसको नोट जरूर कर लेना भाई वहाँ पे वीडियो पॉज करके। दूसरा तरीका क्या है इसका, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से भी आप कर सकते हैं। क्या इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, आपकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है y इज इक्वल टू टेन थीटा एक्स माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ये आपकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है। इसमें y को 0 पुट कर दीजिए क्योंकि जब वहाँ पहुँचे, और x को y 0 और x को r के इक्वल पुट कर दो आप यहाँ पे, तो आप देखोगे सोल्व करके r इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा अपॉन जी, ये आ जाएगा, जिसको कि आप क्या बोल रहे हैं, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। आप रख लेना, यही आएगा, ऐसे आ जाएगा हमारा। क्या समझ आ गया आपको ये पार्ट? अब इसमें बात करते हैं मैक्सिमम रेंज की। तो रेंज कब मैक्सिमम होगी? तो रेंज जब मैक्सिमम होगी जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा। फॉर मैक्सिमम रेंज, फॉर मैक्सिमम रेंज, रेंज को ज़्यादा से ज़्यादा करना, तो वो देखिए u फिक्स है, ये फिक्स है, थीटा पे सारी बात आएगी, जितने एंगल में फेंकोगे उतनी ज़्यादा दूर बॉडी गिरती है। तो मैक्सिमम रेंज के लिए जो साइन थीटा है, साइन 2 थीटा है, वो मैक्सिमम होना चाहिए, और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। यहाँ साइन 2 थीटा दे रखा है, ये 2 थीटा है, 2 साइन थीटा कोस थीटा को साइन 2 थीटा बोलते हैं, 1 होगा। ये कितने पे होता है? 90 पे होता है, तो 2 थीटा इक्वल टू 90, तो थीटा कितना होगा? 45 डिग्री। यानी अगर आपको बॉडी को मैक्सिमम रेंज में फेंकना है तो कितने डिग्री में फेंकिए? 45। जो लॉन्ग जंप के प्लेयर होते हैं वो हमेशा अपनी बॉडी को 45 डिग्री के एंगल पे उछालते हैं, जिससे ज़्यादा दूर पर जा सके। ऐसे ही जब फुटबॉल को ज़्यादा दूर तक फेंकना होता है तो इस पर किक हमेशा 45 डिग्री के एंगल पे मारते हैं ऐसे, जिससे वो ज़्यादा दूर तक जाके गिरती है। तो 45 पे रेंज मैक्सिमम आती है। और कितनी आती है ये? अगर थीटा की जगह यहाँ 45 रख दो, ये 90 हो जाएगा, साइन 91, तो ये होगा u स्क्वायर बाई जी। क्लियर है क्या मेरी बात? तो मैक्सिमम रेंज है, ठीक है। जो एंगल 45 के जितने ज़्यादा पास होंगे उन पे रेंज ज़्यादा आएगी। मान लीजिए मेरे पास 3 एंगल हैं, थीटा 1 43, थीटा 2 45 और थीटा 3 51। इसकी रेंज R1 R2 और इसकी R3। तो सबसे ज़्यादा रेंज कौन से पार्ट में आएगी? तो सबसे ज़्यादा रेंज इसमें आएगी 45 में, तो R2 तो सबसे बड़ा। अब इसके पास कौन सा, 43 या 51? तो 43 इसके बहुत पास है, तो 42 पे इसके बाद, और सबसे कम 51, तो इनमें रिलेशन आएगा। क्लियर है मेरी बात? तो ये मैक्सिमम रेंज की कहानी हुई। इस तरह से प्रैक्टिस से आप इसको भी करेंगे। हाइट के लिए क्या था मैक्सिमम? बताया था भाई, भूल गए? फॉर मैक्सिमम हाइट, हाइट का फॉर्मूला क्या था? क्या था? क्या वो u स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2g था? जी सर, यही था बिल्कुल। तो फॉर मैक्सिमम हाइट h मैक्स को यहाँ भी साइन थीटा को मैक्सिमम करना, मैंने 2 एक साथ बता दिए। तो थीटा कितना होना चाहिए? 90 डिग्री या π/2। तो मैक्सिमम हाइट कितनी होती है उस केस में? u स्क्वायर बाई 2g। तो ये आपकी मैक्सिमम रेंज, हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से रिलेटेड बात होगी 11th क्लास में। तो ये इतना ही है, बाकी कॉम्पिटिटिव लेवल पे तो हम पढ़ ही रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेज भी कर रहे हैं और वैसे भी पढ़ रहे हैं। चलिए आज इतना रहने देते हैं। थैंक यू बेटा।